आ रहे आप देख सकते हैं। ये इस वक्त हम आपको विजुअल जो दिखा रहे हैं ये मड़ोट के हैं, जो कि आप जानते हैं कि आज मड़ोट में चौधरी मोहम्मद अकरम का जलसा रखा गया है। ये हम बताने की कोशिश करेंगे। लाइव विजुअल जो आप देख रहे हैं ये मड़ोट के हैं। अजित पवन कठिन नमन होत्या ऊपर जित चलो है तो थोड़ी शॉट आ गया ना है तो शॉट गया रास्ता बोल रहा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह से शाम दुख है। जिंदाबाद मोहम्मद अकरम साहब जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हाँ बोलो, क्यों नहीं बोलता तेरा शान वाला? छूट चली रही है क्या? रोटी खाई? ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। ओ सुभान सेंटर में ना चुप चुप किसी ने पूछा बोली है तो हम बोलना चाहिए ना, हमारी बुलानी होती है। चेंज का मेरा कोई लोग आ गया वीडियो ने पूछा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उस गिराम को जलसो है गड्डी ला के बाहरों जलसो मंगवाया करने कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, जो मिनट मिनट का साथ दे रहे हैं हमारा।
अकरम साहब जिंदाबाद। हेलो अकरम साहब जिंदाबाद। शरीफ से आई आवाज़। अकरम साहब जिंदाबाद। आ गया भाई आ गया। अकरम साहब आ गया। छा गया भाई छा गया। अकरम साहब छा गया। शरीफ से आई आवाज़। अकरम साहब जिंदाबाद। शरीफ से आई आवाज़। अकरम साहब जिंदाबाद। शरीफ से आई आवाज़। अकरम साहब जिंदाबाद। आ गया भाई आ गया। अकरम साहब आ गया। अकरम साहब जिंदाबाद। अकरम साहब जिंदाबाद। अकरम साहब आ गया। देखो देखो कौन आया। शेर आया शेर आया। 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 जनाबे चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद। जनाबे नीरज साहब जिंदाबाद। आपके उजाड़ा की मजबूरी है। अकरम साहब जरूरी है। उजाड़ा की मजबूरी है। अकरम साहब जरूरी है। चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद। चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद। चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद। उजाड़ा की मजबूरी है। अकरम साहब दूर से बात इस साइड आ जाओ तब। थोड़ी खुलो रख ले सर। खुलो खुलो सरकार की खैर मुबारक। बस करी हुई थे हाजी और तब चलो बैसो। ना 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 लेगा हूँ बाद में मिल गए तो कोई चाहिए नहीं है। बस करो। ओहो अस्सलाम वालेकुम। मौलवी कितने मौलवी दुमान मेरे बनाओ फोटो बनाओ फोटो। मारा थोड़ी जी गल है इन लोगों का खुद सही है कि पिछले साल भी नहीं नहीं वक्त वो गाले हाजी ने पूरे भाई वोट देंगे पैसे खाओ तुम्हें ये कोशिश करें दो कि चौधरी अकरम साहब ने कमरा में एक चीज दरमियान में क्यों थोड़ा काम की था कहने का मकसद के 4 साल में पिछला में डीडीसी में हम लोग कॉलेज गया थोड़ा जा हमारा ये हो रहा है हमने क्यों डीडीसी के काबिल वो जिंदाबाद जनाब चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद। बीजेपी को और कांग्रेस को हमें जरूरी नहीं है कि इनको दोबारा हमें बनाना है। मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के हालात आज आप देखिए, अकबर को बीफ के नाम पे मारा गया, नुमान को बीफ के नाम पे मारा गया, साहिब को बीफ के नाम पे मारा गया, अंसारी की दाढ़ी बीफ के नाम छीनी गई। क्या यही बीजेपी है?
क्या यही बीजेपी है जिसको आप वोट देना चाहते हो? जो बीफ के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, जो बीफ के नाम पे मुसलमानों को काटा जा रहा है, वो यही बीजेपी है। गुजरात के अंदर हमारी बहनों की एक इस लात से रस्सा बांधा गया, दूसरा इस लात से एक ट्रैक्टर उधर को जाता है और दूसरा उधर को जाता है। इस बीजेपी को आप वोट देना चाहते हैं? हमें ऐतराज नहीं है अपनी कैंडिडेटों से, हमें ऐतराज नहीं है सैयद मुश्ताक बुखारी साहब से, हमें ऐतराज नहीं है शहनवाज साहब से, हमें ऐतराज है तो वो इनकी पार्टियों से है, हमें नफरत है तो वो इनकी पार्टियों से है। इनकी पार्टियों की सोच, इनकी पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है, हमें उनसे नफरत है। यही राहुल गांधी आज यहाँ कहते हैं अलायंस के कैंडिडेट कि हमें बीजेपी को हराना है। पार्लियामेंट में मोदी के गले कौन लगा था? राहुल गांधी लगा था, नहीं लगा था? कौन लगा था? राहुल गांधी। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी, वो गुजरात के मुसलमानों के खून के थप्पों की बू नहीं आई आपको जब गले लगे थे आप? क्या वो आपको नजर नहीं आया? क्या बाबरी मस्जिद के कातिलों से बू नहीं आई आपको जो आप गले लगे उनके? यहाँ नहीं, हमें बीजेपी को रहना है, इन्हीं का लीडर उनके गले लग रहा है, या कहते हमें बीजेपी को रहना है। कौन सी बीजेपी? आपका प्रेसिडेंट उससे गले मिल रहा है। यही बात है, ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसने हमें तबाह किया। 70 साल इनका इक़्तिदार इनके पास रहा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी क्या किया मुसलमानों के लिए? कुछ बनाया आज तक? नहीं। तो आज किस बात की इंतजार? क्या देखना चाहते हो? मेरी आपसे एक गुजारिश होगी, टाइम बहुत कम है, मैंने बहुत बोलना था। इंशाल्लाह दिन को मैंने आपके जीत लिए हुए हैं, आगे भी जीत लेंगे जरूर इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, तो हमारा एक ही पैगाम है कि चौधरी अकरम साहब को कामयाब करना पड़ेगा, जिताना पड़ेगा। ये वही कांग्रेस है, तबाह किया, हमें बर्बाद किया। 370 छीनने वाली वो यही कांग्रेस है जिसने कमजोर किया और बीजेपी ने आके हटा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, ये कांग्रेस अगर इन समुद्र को इशारा दे दिया ना तो तुम सारे शमशान घाट पहुंच जाओगे। अभी हमने रोक के रखा है अपनी आवाम को, तुमने 370 को तोड़ा, हमने अपने लोगों को रोक के रखा। तुमने बहुत सारे हमारे मामलात में, हमारे पर्सनल, हमारी स्टेट के मसले में लातड़ाई, हमने अपने लोगों को रोक के रखा। आज हम कभी इन लोगों को रोकेंगे नहीं, हम सड़कों के ऊपर लेके आएंगे। अकरम साहब ये दिल जाने बारे सगीर लोक तमना मिया साहब ये फरजंद लगे सुरन मरोट भाग कितना अकरम साहब सोना जिंदाबाद अर्ज मेरी है ना सब आगे किरम साहब ना समझता छोड़ो ओ देगा वोट का बोला सपोर्ट कर बटन गैस वालो पमंद छोड़ो चुन गए मिमर संभलेकर साहब नाजे अपनी सुरन ना तमचन का शोर ओ जोड़ी तार साबर अंगत लारेंगे जोड़ी तार साबर अंगत लारेंगे इस बार तमशान बता छोड़ो। हो सकता है कि गलती से एमसी वालों ने मैंडेट नहीं दे पाए, वो खुद कहते हैं इस वक्त कि हमसे कहीं दिल्ली वालों ने गलती कराई,
हमसे गलती हो गई, अंदरूनी भूल चूक हुई है। आप अभी भी हमारे कैंडिडेट हैं, उमर साहब भी कहते हैं, सारे ही कह रहे हैं। तो उसके बावजूद आपको बीजेपी वालों ने अपनी तरफ को जाने की कोशिश की। इन्होंने कहा मैं सियासत से दूर हो जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। बीजेपी वालों ने कोशिश की, इन्होंने कहा मेरा ये असूल नहीं है कि किसी सियासत का मैं शिकार हुआ हूँ, मैंडेट नहीं मिला तो मैं किसी पार्टी का हाथ थामूं, मैं आजाद लड़ूंगा। अगर साहब यही पार्टियां जो हैं आप कामयाब जब होंगे तो इंशाअल्लाह ये सभी आपके पीछे फिरेंगे। आप लोगों की हमें जरूरत है। आप देख लो कश्मीर में हमारे इंजीनियर रशीद हैं, एक कुर्ते पजामे में चल रहे हैं, और हमारे पीर पंजाल में इंजीनियर अकरम साहब हैं जो एक सलवार कमीज में चल रहे हैं। पंजाबी आपके नसीब में लिखी है। हमारी बड़ी जमातें हैं, 2 कांग्रेस बीजेपी, तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने आवाम पर वोट लेने के लिए, लेकिन फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं है। तो आपको खुशकिस्मत है कि कोई पैसा नहीं खर्च कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग ही आगे चाय पानी का इंतजाम करते हैं, सारा कुछ खुद ही कर रहे हैं, तो फिर भी इतना प्यार दे रहे हैं, फिर भी इतना प्यार दे रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में बीजेपी वालों ने सिखों पर, हरिजनों पर, मुसलमानों पर इंतहा से ज्यादा जुल्म किए, इंतहा से ज्यादा। क्योंकि बीजेपी वालों का एक कानून है मनोवाद, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कि सिर्फ जो है तरामन को हक हासिल है, पढ़ना पढ़ाना और हुकूमत करना, बाकी वाले सभी गुलाम हैं। तो इस जुल्म का जवाब जो है आप लोग कैसे देंगे? हमारी कानून में रखा है कि अगर आप गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दो। इस वक्त बीजेपी वालों को जो बाहर के मुआलिफ कहते हैं कि आप जुल्म कर रहे हैं सिखों पर, आप जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पर, आप जुल्म कर रहे हैं हरिजनों पर, तो वह कहते हैं सब ठीक है। फिर अब लास्ट जो है कश्मीर, उन्होंने कहा जी देख लो कश्मीर में तो मुसलमान आबादी है, देख लो वहां पर हमें वोट मिल रहा है, और वो हर किस्म के जांचा दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसको कामयाब नहीं होने के, ताकि दुनिया भी तो देखे कि हम पे जुल्म कितना हो रहा है। मैं कहता हूँ मुसलमानों आपकी गैरत को क्या हो गया है? हमारे फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, तो आप सभी कहते हैं अरब ममालिक को क्या हो गया, वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, तो हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम क्यों नहीं उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं? तो कांग्रेस का तो कहना क्या, यहाँ पर असलम साहब ने इलेक्शन लड़े, एक भी वोट कांग्रेस का उनको कभी नहीं मिला, जो भी वोट था उनकी अपनी शख्सियत। 2014 में अकरम साहब ने इलेक्शन लड़ा है, एक भी वोट उनको कांग्रेस का नहीं मिला, जो भी वोट थे वो आपकी शख्सियत के थे। मैं अकरम साहब को कहता हूँ आप खुशकिस्मत हैं, आपको मैंडेट नहीं आया। और रिजाड़ा में भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा लोग अकरम साहब ना दिलो जान का नाल चाह में प्यार करें। और रिजाड़ा की जी शान है जनाब हाजी अब्दुल गनी साहब, हाजी कालिया साहब, ये दिली तौर पर लिसाना का कारनाल और अकरम साहब के नाल जुड़िया हुआ है। अकरम साहब ने जोड़ो मारा हाड़ी और रिजाड़ा डोडी पर एहसान किया, उसने हम कदे भूल नहीं सकता। मुख्तसर इन्होंने टाइम मिले सिर्फ 2 साल को, एक काफलो गयो तो 5 लाख की इन्होंने चिट्ठी दी थी, अब रोड बेला तक इलियां बेला तक पहुंची। दूसरो काफलो गयो तो इन्होंने चिट्ठी दी थी गड़ंग चौधरियां तक रोड पहुंच गई। तीसरो काफलो हाजी गनी और की सदारत में गयो, 50 लाख रुपयो किला आली टू रिजाड़ा तक दे। और इत अकरम साहब खुद आया, डीसी आयो, और यो एक शहर की तरह यो इलाको गूंजन हो गया। बदकिस्मती या कि फौरन हुकूमत गिर गई। अगर अकरम साहब का 5 साल में पूरा गया तो यकीनन आज इस पूरी इस रोड के ऊपर लुक दिशी गया, और यह रोड आज हम गड्डियां के ऊपर आता या यकीन के नाल तो। लेकिन हमारी बदकिस्मती के हुकूमत ख़त्म हो गई, निज़ाम सारा उथल पुथल हो गया। उसके बाद रिजाड़ा को किस लीडर ने कितनों ख्याल रखियो मेरा दितम ज़्यादा बेहतर जाने। कोई 10 रुपया को भी कम इस रोड के ऊपर उसके बाद नहीं हो सके। कि वो बारिशें कहीं और नहीं बरसी, वो मुझ पे भी बरसी। ये अल्लाह की मेहरबानी है। मढ़ोट सभी गांव, कोई नाराज ना हो जाए, लेकिन हकीकत यही है कि मढ़ोट हमारे घर का फख्र रहा है इंशाअल्लाह ताला।
उसकी कई वजूहत हैं। हमने जनाब बाबा साहब ने फरमाया मुरोट मेरो मिसर है। मुरोट के अंदर ऐसे ऐसे घर हैं जहां जी साहब अली रहमत ने रातें गुजारी हैं। इसलिए आज आप लोगों ने बता दिया कि आप लोग ही मेरे मैंडेट हैं, आप लोग ही मेरे वोटर हैं, आप लोग ही मेरी जीत हैं और मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं। मुझे क्या करनी है पार्टियां, मैं आज उन पार्टियों को चैलेंज करता हूं खुदा की कसम कि आओ इंशाल्लाह, आओ तौबा, आओ देख लो आके। आज आप शर्मिंदा नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे इंशाल्लाह। बाकी इससे पहले भी आपने वोट दिए हैं और इंशाल्लाह मुगल साहब कह रहे थे कि जब यहाँ से ऊपर जाता था पिछली पंचसरा में तो वहां से वोट हमारा ज्यादा हो जाता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तो यहाँ से आके हम ऊपर चढ़ सकते इंशाल्लाह। आज के दिन और खुदा की कसम मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि हम पिछले पंचसरा में भी आज ऐसा ही जोश और बलबला है जो आप लोगों के अंदर है इंशाल्लाह ताला। मैं यकीन के साथ कहता हूँ उन लोगों ने मेरे पास आए हैं और मैं अब दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया हुआ, मैं वहीं जा रहा हूँ, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा ही खुश नसीब आदमी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस आदमी के साथ आप लोग इतना प्यार करते हैं, आप लोग इतने मुझे इज्जत देते हैं, तो मुझे क्या जरूरत है किसी पार्टी के। मैं पहले भी आपका खादम था इंशाल्लाह, बाद में भी खादम रहूंगा। हमारे घर में सिर्फ खिदमत नहीं की है और कुछ नहीं किया। दूसरे खुदा गवाह है मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, ना ही मेरे घर वालों को थी। हम सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क के लिए खड़े हैं, वरना अल्लाह ताला ने रिज़्क़ बहुत दिया हुआ है, उसके शुक्र अदा नहीं होते। घर बैठ के भी अगर बैठे रहें तो इंशाल्लाह खा सकते हैं। यहाँ कुछ लोग हेलीकॉप्टर में आते हैं, कुछ का किसी ने मुझे ये कहा वो कोई है प्रतापगढ़ी, शायरी करनी है तो मेरे यहाँ मुरोट के लोगों के साथ आके करना है। बड़ा ऊंचा शायर समझता अपने आप को। एक ही बशीर लवार साहब ने जो यहाँ नजर पड़ी है, कोई उसका जवाब किसी के पास? हाँ जी। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, देखिए मेरा गुलदस्ता देखिए जनाब, इसमें गुज्जर तो हैं ही, पहाड़ी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, ओबीसी के लोग भी हैं और सादात का तो कर्म है हम पे इंशाल्लाह ताला। सादात तो ही पहले भी साथ थे, हम सादात के गुलाम हैं इंशाल्लाह ताला। ये गुलदस्ता आपको किसी स्टेज पर नजर नहीं आएगा, इंशाल्लाह नहीं नजर आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अरे फिरका परस्ती की बात करने वालों, अरे बीजेपी वालों, मैं आपको चैलेंज करता हूँ खुदा की कसम कि हमारे गुलदस्ते को जरा तोड़ के देख लीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस गुलदस्ते को अल्लाह के बगैर कोई ताकत नहीं तोड़ सकती इंशाल्लाह। क्यों नहीं तोड़ सकती? ऐसे नारे नहीं चाहते, ऐसा नारा मैं नहीं चाहता। कोई चक्कर फक्कर नहीं है, वो गफूर रहीम है, वो मालिक यौमिद्दीन है, वह तो इज़्ज़त तो शाह उसके पास है, वह तो ज़िल्लत तो शाह उसके पास है। ऐसे नारे से कभी कभी इंसान तकबरी में आ जाता है, खुदा नाराज हो जाता है। मैं बीजेपी वालों की बात कर रहा था जो आज का कमजोरे पीटते हैं, गुज्जर पहाड़ी खतरे में है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ये गुलदस्ता इस वजह से हमारे साथ है कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे बताए हुए जो उनके रास्ता उन पे चलने वाले लोग हैं। आपको ये स्टेज, इस तरह का स्टेज कहीं नहीं मिलेगा। और मैं अपने पहाड़ी भाइयों को ये इंशाल्लाह ताला यकीन दिलाता हूँ कि जैसा मेरी एक आंख आप हैं, एक आंख मेरी दूसरे हमारे गुज्जर भाई हैं, हम तो फिरका प्रश्न नहीं। एक बात मैं हर जगह आज करके मैंने कही भी है और दोबारा कह देता हूँ आप लोगों को खासकर, बात यह है मुझे मेरे पहाड़ी भाइयों ने गिला किया कि जनाब हम वोट भी देते हैं लेकिन फिर भी हम पे उंगली उठाई जाती है। मैं उस आदमी को चैलेंज करता हूँ और कह देना चाहता हूँ, मेरे घर के अंदर ये नियत कभी दे के नहीं आना फलां ने हमें वोट नहीं दिया तो तेरा रास्ता अलग तो मेरा रास्ता अलग। आप इस चीज को मानते कि नहीं? वोट खुदा के और बंदे के दरमियान एक राज की बात है, कोई नहीं देख सकता, मेरा रब देखता है उस चीज को। फिर किसी पे उंगली उठानी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आंख से देख कान से सुन तो उंगली था वरना 3 उंगलियां तेरी तरफ, देखे ये 3 उंगलियां मेरी तरफ।
इसलिए ऐसा ऐसा ज़हन रखने वाले लोगों को मैं वार्निंग देना चाहता हूँ। जिसने वोट नहीं दिया वो भी मेरे सिर का साहिब, जिसने दिया वो तो है ही साहिब है। ये बात ज़हन से निकाल देना, मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। ये क्यों ये लोग हमसे इसीलिए दूर होते हैं। और मैं आप लोगों को, मैं अपने पहाड़ी भाइयों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ पूरे इमाम की तरफ से, इंशाअल्लाह ताला आपने अगर आप जैसे हमारी इज्जत रख रहे हैं, इंशाअल्लाह जब तक जिंदे हैं आप लोगों की इज्जत रखी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी यहाँ कल और एक जलसा होने की भी तकरीब बनाई जा रही है। लाइए जिसको मर्जी लाइए। आज मरोड़ ने साबित कर दिया इंशाअल्लाह ताला। और दूसरे मैं मरोड़ के भाइयों को कहता हूँ, आज खनेतर से भी क्या नहीं मिला है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। हम अमन पसंद लोग हैं, दूसरे लोग कोई भी शराब हो सकता है, इससे बाद में मौका ना मिलेगी बातें करने का, लेकिन पुलिस स्टेशनों की हिफाजत जो है आपने प्यार के साथ, अमन के साथ करनी है। ये इसमें जरूरत नहीं है इतनी। सबसे कमजोर आदमी वो होता है जो दूसरे पे हमला करता है। सबसे ज्यादा बुज़दिल भी वही होता है जो इस किस्म की चीजें करता है, वो बुज़दिल है। जो आदमी बहादुर और दलेर और अल्लाह की जात पे यकीन रखने वाला होता है, वो इन अल्लाह मसाबिरीन को याद रख दे जेल में कि अल्लाह सब्र वालों के साथ है। इसलिए वो टाइम आपका लिया, फिर बातें करेंगे आपके साथ। 25 तारीख आप सब लोगों को याद है इंशाअल्लाह। मैं इसमें इंशाअल्लाह उस दिन कख नहीं हो जरा लोगों का वोट नहीं है उन्होंने तुमने टोक पे भेज दो, या मैं वो तुमने अर्ज करूँ गुजारिश का तौर पर करूँ, इतना खुदा न खास्ता तम ऐसो कह दी। और बड़ा लोग चौधरी अकरम ने वोट देने वाला, एक मेरा वोट नाल के गल है। एक वोट सैफुद्दीन सोज साहब, कांग्रेस ने जब, कांग्रेसी मुझे क्या बताएंगे, कांग्रेस ने जब बीजेपी की सरकार को उतारना था और सैफुद्दीन सोज साहब का एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी की 14 महीने की सरकार को खुला गया था। हमने 2008 में आया था ना, किबला वाल साहब का इलेक्शन था, पहली बार आया था, तो नहीं वोट देता। ठीक 2014 में भी तो नहीं वोट देता। ठीक जनाब, मैं ईमानन कहा गया कि या रोड से थर मुँह 2 बारी गड्डी आनी में, 2 बारी बार गड्डी उस तो पीछे किसी की गड्डी नहीं आए, हूं आशा भी नहीं, जब तुम याद रखो नहीं ना आशे सर। 4 साल हो गया थारी रोड नहीं बनी, बजाय उसके इसना पहचान गए या जड़ी डोडी वाली रोड है जिद के है कि या जी उन्होंने आनी हुई है लिहाजा या अगे इसको काम करना ही नहीं। डोडी वाली रोड की हालत खराब है कि नहीं है? ये मेरा डोडी का लोग जिनका थारा कार उतने है किसी काम की रोड, बजाय उसने अपग्रेड करन गए, बजाय उसने पाया तकमील पहचान वास्ते। हाँ याद है तम तो अगर जगह नहीं देता जितना रुकी भी है इन लोगों वास्ते या बुला वास्ते, ये थारी जगह देनी चाहिए, सदका जारिया है। बात ठीक नहीं कराई ना या कराई तो हो रही जनाब छड़ी रिबन कटन नाल काम नहीं चलता। इंसान ने प्रैक्टिकल होना चाहिए, कुछ कर आदमी दसे। स्कूल थारा तो ईमानन बिल्कुल मैं 4 स्कूल दिता था जरा मंगया था, देखो ना सरकार ने क्यों 4 2 तो 4 ही दिए। थारो स्कूल भी आई हो गयो, नंडियाली को स्कूल आई हो गयो, इस्लामाबाद का होया, सफेदा। ठीक इसी तरह चंदीमाड़ से उन्होंने छोड़ो था रोड भी तुमने मैं गड्डी बचा कर दी, लेकिन उसके पीछे ना उसका पर बजरी ना उसका पर लुक। वोट भी तुमने दिता डीडीसी में अच्छो क्यों दिता, बहुत अच्छो क्यों, कौन तुमने कह नहीं दिता, लेकिन थारा वोट की कदर नहीं की गई, बल्कि यह भी क्यों जाए कि जी इन्होंने दिता ही नहीं, दिता ही नहीं। अच्छा नहीं दिता पेड़ी तो तम ही तो थारा तो हिंदे हैं ना, ये भी तो हिंदुस्तानी का भाषण जाए ना, ये भी तो हाड़ी महीना डोडी में रजाड़ो डोडी महीना कि बाहर देनी, लेकिन थारा नाल बेन साहब वो तमना या अल्लाह की किस्म आज केन नहीं आए तम वोट दो, खुदा गवाह इस बात तम ना दियो फिर भी हम थारा खादम। ठीक लेकिन तम पतो नहीं, तम डरे
डर गया, जो डर गया सो मर गया। ठीक, खुदा दे डरना चाहिए जिसने जान लेने, कोई किसी ने कुछ नहीं कर सकता। ये ज्यादा क्या करेंगे, ये जनाब थाने बुला लेंगे और क्या करेंगे, और कुछ। सबसे ज्यादा कमजोर बुजदिल आदमी वो है जो दूजा ना गाल कड़ा या मारो, सबसे बुजदिल है। जो शेर है ना वो लड़ा है। पिछली दफा तो हमने तो बुला गया, हाले आके हजरत मियाँ साहब को इलेक्शन था, हम चाय लड़का थे, मेरा कोड़ा 20-11 था, ईद 4 ही था, तम नहीं था, कोई मोटा पिछू थो ही नहीं। अच्छा जी, उस कड़ी पतो नहीं केक हो, इस वास्ते तम वोट पहले भी देता रहे हैं, हूं भी देंगे इंशाल्लाह, लेकिन इकट्ठा हो गया दियो। ठीक, और इंशाल्लाह तकबरी लग जाए। अगर मेरा रब ने वो मौका दी तो, क्योंकि थारा वर एहसान नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी तो सड़क है। ठीक, सड़क बहेगी तो थारा अस्पताल भी चलेगा, सड़क बहेगी तो थारा उस्ताद जड़ा आवेगा टीचर बच्चा ने पढ़ाने वास्ते, सड़क बहेगी ना आवेगा, हेलीकॉप्टर आ नहीं सकता। दूजे हूँ अपना डोडी का पाइया नहीं गल को, अगर तुम इन लोगों नाल प्यार करें, या जड़ी रोड़ा या मैंने नहीं लगता कि ये या इत पहुंचेगी, या जड़ी पारी आड़ी जावे, मैंने नहीं लगता। ते बजाय उसके अगर तुम या जगह देंगा ना, या बुला पास जो स्तूबन मल्लो है थारे, क्या किंगा हो दरिया का नाल टक्की, वे भी उनकी सेहत भी ठीक हो जाएगी, इनकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं तुम जैसे तो उसको कोई तुम मार तो कोई सकते नहीं, लेकिन देनी चाहिए इंशाल्लाह। तो अगर मेरा रब ने मौका दितो तुमने जो यकीन दिलाऊं कि इंशाल्लाह थारा या जरूर जड़ी है, या सबसे ज्यादा अशद जरूरत है इस वक्त, कोई बीमार हो जाए, का हमारी माँ बहन कितनी तरह दिक्कत आवे, हूँ अगर बर्फ पैन वाली पैगी, 2-4 महीने बाद बर्फ पै जाएगी, क्या करेंगे तम फिर भी चले जी, कोई रजोरी है, कोई सेंटर बनी, लेकिन जरा गरीब जरा तो नहीं जा सकता वे किया जी। इस वास्ते वो थारो बहुत शुक्रगुजार मशकूर से पिछले तुमने इंतजार कियो उस सवेरे प्रोग्राम, क्योंकि मियाँ गुलाम नक्शबंद साहब ने वापस जाना था, मियाँ सरफराज साहब 2 दिन छुट्टी ले गए थे, वे बीमार है, इस वजह से वो उसने वो प्रोग्राम में आगे कर लिया, वरना हमने सवेरे ही ताना था ना थारा खोला था क्या गया था, लेकिन वो उनकी मजबूरी में तुमने फोन करियो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तुम एक जुट होकर रहा करो, डरना नहीं, जो डर गया सो मर गया, डरो खुदा दे। तो इन अल्फाज के नाल थारा इजाजत हूँ, फिया मन अल्लाह।